तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव, 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार पाकिस्तान में क्या आतंकवादी फिर से सक्रिय हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज आपको मिलने वाला है, किसी और से नहीं, सीधा सेना से। दूसरा सवाल ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की या वो सीज फायर चाहने लगा, इस पर भी बात होगी। और एक सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो कौन सा मौका आया जब भारत को ये लगा कि उसने पाकिस्तान पर बढ़त ले ली है। और तीसरी बात जो आज भारतीय सेना के हवाले से आई है सामने, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या फिर से शुरू हो सकता है। तो हुआ ये कि आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आर्मी चीफ की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने सबसे पहले ये बताया कि इंडियन आर्मी में कौन कौन सी नई नई तकनीकें जुड़ रही हैं, किस तरीके से ऐसे अंग बन रहे हैं सेना के जो ड्रोन उड़ाने में, ड्रोन की मदद से अटैक करने में या ड्रोन जो बाहर से है उनको मार गिराने में सक्षम है। ये नई तकनीकें जो इंडियन आर्मी में आ रही हैं उसको लेकर के बातचीत हुई। इसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए तो एक एक करके इंडियन आर्मी चीफ ने हर सवाल का जवाब देना शुरू किया। एक सबसे जरूरी बात, माफ करिएगा, मैं देख रहा था कि जब ये लाइव चल रहा था तो बहुत से लोग ये सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि अग्निवीर के बारे में क्या कुछ बोला है। मैं आपको बताऊं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी चीफ ने अग्निवीर योजना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और ना ही वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे इसके बारे में सवाल पूछा है। तो क्या सवाल पूछा और क्या जवाब मिला? सबसे पहला सवाल यह हुआ कि आतंकी कैंप्स का क्या हुआ। एक पत्रकार ने पूछा आर्मी चीफ से कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में आपने दावा किया, हमारी सेना ने दावा किया कि हमने आतंकियों के कैंप उड़ा दिए, खत्म कर दिए, उसके बाद सीमा पार आतंकी कैंप्स का क्या हुआ? इसके जवाब में आर्मी चीफ क्या बोले, पहले ये सुन लीजिए। जहां तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। अगले सवाल के तौर पे एक पत्रकार ने आर्मी चीफ से ये पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर का टर्निंग पॉइंट क्या था, वो कौन सा मौका था जब भारतीय सेना को ये लगा कि उसने पाकिस्तान पर बढ़त ले ली है? जवाब सुनिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिव ख़त्म हो, जो हमारा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने JNK में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फ़ौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हों। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है, पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज़ को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन
ये आपको देखना है ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफ़ी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। लेकिन ये ज़रूर है आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। एक सवाल और पत्रकारों की तरफ से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान पर क्या असर हुआ, उसका जवाब भी सुन लीजिए। आपने पूछा कि ऑप सिंदूर में टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट जो था 2 स्टेज पे देखना चाहिए आपको। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट तो ये था जो 22 मिनट की हमारी जो हमने टेरर टारगेट्स पे जो स्ट्राइक की थी, उस 22 मिनट से सबसे पहले तो क्या हुआ था कि जो उनका डिसीजन मेकिंग साइकिल था अपोजिट साइड का वो बिल्कुल हिल गया था। एंड उन्हें वक्त लगा समझने में। एंड चूंकि वक्त लगा तो जिसके हाथ में जो आया, किसने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रोन, किसी ने मिसाइल, तो अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है। और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था जो मैं शायद यहाँ पे खुले में ना बता पाऊँ, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे DGMO उस टाइम घई साहब थे, तो यहाँ बैठे हुए हैं और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, क्यों उनके पास सेटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है, इस लड़ाई को यहाँ पे रोकना उचित होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर के आज जो आर्मी चीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो उसका ज्यादातर हिस्सा पत्रकारों की तरफ से जो सवाल पूछे गए वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही पूछे गए। लगभग 25 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें से हमने ये कुछ हिस्से निकाल करके आपको सुनाए। अगर आपकी दिलचस्पी है आर्मी चीफ के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने की तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही डाला है, जाकर के देख लीजिए। और ये जो वीडियो हमने बताया आपको, ये जो बातें हमने बताई आपको, माफ करिएगा, उस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आने दीजिए।